नमो लोये सब अरहंताणं। नमो लोये सब सिद्धाणं। नमो लोये सब आयरियाणं। नमो लोये सब वज्झायाणं। नमो लोये सब त्रिकालवर्ती साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ कर के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन। नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र के आधार पर हम यहाँ अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। इसके पहले एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। पर्वराज दशलक्षण महापर्व पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। रात्रि में हम क्षमावाणी की आज चर्चा भी करेंगे। कल अथवा परसों व्याख्यान में हमने आपसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा इसके संबंध में आपसे चर्चा की थी। आज ही सुबह मेरा मन ऐसा हुआ, यद्यपि मैंने ये प्रयोग पहले भी किए हैं, लेकिन बहुत
संक्षिप्त टाइम के लिए प्रयोग किए थे। एक बार मंगलायतन में भी किया था और दूसरी जगह भी किए थे मैंने प्रयोग। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा के संबंध में कुछ 10-20 व्याख्यान मैंने किए हैं, लेकिन अभी मेरा ऐसा मन हो रहा है कि इसकी हम अपने यहाँ की ये जो डेली सभा है, डेली सभा में हम इस विषय की चर्चा करें और जिन जिन विषयों पर आदरणीय डॉक्टर साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा इस के संबंध में एक चार्ट अपनी प्रस्तावना में प्रस्तुत किया है। ये पेज नंबर 68-69 है। ये अभी नया जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक छपा है उसके आधार पर, तो इसमें जो है ये पूरा चार्ट बनाया है। इस चार्ट को आधार बना करके हम एक एक विषय को, और कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो हम और भी विषयों को इसके साथ में जोड़ेंगे। माने हम व्याख्यान के रूप में, चूंकि मैंने आपसे कहा था कि टोडरमल जी का ये जो ग्रंथ है ये वचनिका शैली का ग्रंथ है, और वचनिका शैली होने के कारण हम व्याख्यान, वचनिका का मतलब है व्याख्यान, जिसको अपन आजकल प्रवचन भी कहते हैं, तो ये व्याख्यान करने की पद्धति वाला ही ग्रंथ है और हम व्याख्यान शैली में ही इसके विषयों की चर्चा करेंगे। तो जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की शैली है उस शैली से हमारा थोड़ा साम्य स्थापित होगा, वरना जो है हम उसको लेखन शैली से यदि लिखने बैठेंगे तो वो कठिनता को प्राप्त हो जाएगा, जो कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक की शैली से मैच नहीं करेगा। इसलिए हम इसको व्याख्यान शैली में ही ये करना चाहते हैं और कोशिश करेंगे यदि संभव होगा तो इनको हम फिर राइटिंग में भी लेंगे, मतलब व्याख्यानों को बाद में इनको लेखन इसका करके इसको फिर इसका सुसंपादित रूप भी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अब जीवन कितना है कितना नहीं है मालूम नहीं, लेकिन अपन कोशिश करेंगे। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखो, मैं आपको इसमें जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा है, इसमें जो आज मैं आपको थोड़ा सा इस चार्ट के संबंध में समझाना चाहता हूं। असल में ये ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी ने ये पहली पंक्ति में ये शब्द लिखा है कि अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख्यते, इस टाइप का शब्द है ना, पहले ही पंक्ति है, बिल्कुल पहले अधिकार की पहली पंक्ति। मतलब देखो, मैंने मंगलाचरण भी करने के पहले ये शब्द डाले हैं, ये वाक्य डाला है, अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये बिल्कुल उनके पहले से ही दिमाग में, टोडरमल जी के चित्त में ये बात बैठी थी और उन्होंने उसी की रूपरेखा के अंतर्गत भूमिका बनाने के लिए, देखो, और टोडरमल जी का जो विचार था उसी विचार में उनका कितना विस्तृत रूपरेखा में इस ग्रंथ को लिखने का विचार था, वो इस बात से पता चलता है कि उन्होंने जो पहला अधिकार लिखा है ना, वो पहला अधिकार है पीठबंध प्ररूपण का। पीठबंध प्ररूपण का ये अर्थ होता है कि जो है ना, हमारी पीठ बंध माने पीठ कितनी मजबूत है। क्यों? क्योंकि समग्र जिनागम का हमको सहारा है, समग्र जिनागम का हमको आधार है, और जिनागम ही हमारी रीढ़ की हड्डी है, और उसी रीढ़ की हड्डी के आधार पर ये ग्रंथ मैं लिखूंगा। तो इसके लिए उन्होंने 20 पेज का, जो अपने प्रकाशित पेज हैं उसके आधार पर
20 पेज का उन्होंने एक अधिकार लिखा पीठबंध प्ररूपण का, जिस पीठबंध प्ररूपण में उन्होंने इतना मतलब सब बातों का विचार किया। किन किन बातों का विचार किया? उन्होंने इन बातों का विचार किया कि पंच परमेष्ठी हमारे आधार स्तंभ हैं। तो सबसे पहले उन्होंने नमोकार मंत्र लिखा, ठीक ना। मंगलाचरण तो उन्होंने अपना अलग किया, मंगलमय मंगल करण वाला, लेकिन उसके बाद में उन्होंने नमोकार मंत्र से ये प्रारंभ किया है ग्रंथ। नमोकार मंत्र का उन्होंने नाम स्मरण किया, और नमोकार मंत्र में एक खास बात ये देखने को आपको मिलेगी कि इन्होंने जो नमोकार मंत्र है उसके संबंध में नमोकार मंत्र दिया, और फिर लिखा कि यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है, वह महामंगल स्वरूप है। माने इसका नाम स्मरण भी नमोकार मंत्र के संबंध में वो ये ऐसा कहना चाहते हैं कि इसका नाम मात्र भी मंगल स्वरूप है। और ये जो परंपरा है ये आज पिछले 2000 सालों से कहें अथवा और पहले से कह सकते हैं, अनादि निधन मंत्र है कि ये नमोकार मंत्र का स्मरण समझ लो, हमारे 1 साल का बच्चा होता है तो उसको भी उसकी माँ याद कराने का प्रयत्न करती है। नमोकार मंत्र सबसे पहले तेरे को याद होना चाहिए। माने वो नमोकार मंत्र से हमारे मानो जीवन का प्रारंभ होता है। जीवन का प्रारंभ ही नहीं होता, बल्कि वो नमोकार मंत्र से हमारे जीवन में सुबह दोपहर शाम हम सोने जाते हैं तो नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं, उठते हैं तो नमोकार मंत्र का स्मरण करके हम उठते हैं। जीवन में कोई भी ऐसा ऊंच नीच का प्रसंग बनता है तो नमोकार मंत्र का स्मरण होता है। मैं तो कह रहा हूं अनिष्ट संयोग का प्रसंग बनता है तो नमोकार मंत्र का स्मरण होता है, और इष्ट संयोग का प्रसंग बनता है, माने कोई हमारे यहाँ गृह प्रवेश होता है, शादी होती है, ब्याह होता है, या और जो शुभ कार्य हमारे लौकिक दृष्टि से जिनको हम कहते हैं, उन सब में भी ये नमोकार मंत्र का स्मरण महत्वपूर्ण मंगलाचरण है ये हमारा। और यहाँ से जो है इस मंगल से ही इसका प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव श्री का जो है ना एक मांगलिक प्रसिद्ध है। मांगलिक प्रसिद्ध है माने गुरुदेव श्री जब भी कहीं जाते थे तो लोग उनको जो है ना वो बोलते थे प्रवचन कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन भाई आप यदि प्रवचन नहीं कर रहे हो तो आप एक मांगलिक कर दो। तो गुरुदेव मांगलिक में मालूम क्या करते थे? यही नमोकार मंत्र का स्मरण करते थे। नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, फिर उसमें ऐसो पंच नमो यारम पढ़ेंगे, ये पूरा पाठ करके चत्तारी मंगल का पाठ करते थे। और ये सब करना बोलना इसका नाम है मांगलिक। ये गुरुदेव का मांगलिक है, और उसमें कुछ चीजें और भी ऐड हो जाती हैं समझ लीजिए, लेकिन 5 मिनट का 2 मिनट का 5 मिनट का मांगलिक होता था और गुरुदेव ये करते थे। इसका नाम है मांगलिक। किसी के घर गए, उसने कहा साहब हमारे को मांगलिक कर दो, तो उनने बस मांगलिक के नाम पर उन्होंने नमोकार मंत्र का स्मरण किया और ये चत्तारी मंगल पाठ पढ़ा, और चत्तारी मंगल पाठ पढ़ा और वो तुम्हारा ऐसो पंच नमो यारम का पाठ पढ़ा, हो गया उनका मांगलिक। माने ये मंगल स्वरूप है, ये बहुत मंगल स्वरूप जो है। दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराओं में इस नमोकार मंत्र को मान्य किया गया है। थोड़ा बहुत भाषा के परिवर्तन के अलग बात है। हमारे यहाँ सौरसेनी प्राकृत में है, तो श्वेतांबरों में ये मागधी प्राकृत में है, तो उसमें उसकी शब्दावली थोड़ा सा वर्ण उसके बदल जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ नकार का प्रयोग है, नमो न बड़ा न है, उनके यहाँ नमो बोलते हैं। वो बात भाव इसमें एक है, लेकिन ये बात कहना चाहता हूँ। टोडरमल जी ने क्या किया? टोडरमल जी ने ये नमोकार मंत्र लिखा, देखना पहला मंगलाचरण किया, देखो मोक्षमा प्रकाशक शास्त्र लिखते हैं, फिर मंगलाचरण किया, फिर से डबल से इस बात का उल्लेख किया उनने मंगलाचरण के बाद में, अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम शास्त्र का उदय होता है। लो दो बार लिख रहे हैं। पहले लिखा मोक्षमा प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है, दूसरी बार लिखा मोक्षमा प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है, और वहां मंगल करते हैं। क्या मंगल करते हैं? नमो अरहंताणम
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। अब एक बात और सुनो, ये नमोकार मंत्र का जो मंगल है, मंगलाचरण है, ये षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। लेकिन टोडरमल जी को ये षटखंडागम ग्रंथ मिला नहीं था। टोडरमल जी को ये धवला टीका मिली नहीं थी। टोडरमल जी जो हैं, लेकिन नमोकार मंत्र चल रहा था समाज में, परंपरा में, और नमोकार मंत्र की महिमा खूब चल रही थी। तो टोडरमल जी ने उस आधार पर नमोकार मंत्र का उल्लेख किया। यहाँ पर ग्रंथ का मंगलाचरण उनने अपना मंगलाचरण किया, और बाद में जो है ये नमोकार मंत्र के माध्यम से मंगलाचरण किया। और मजेदार बात ये कि टोडरमल जी ने फिर इसकी संस्कृत बनाई और फिर इसकी हिंदी बनाई। टोडरमल जी ने इस नमोकार मंत्र की संस्कृत भी बनाई इसी ग्रंथ में, और बाद में फिर हिंदी भी बनाई। देखो मैं पढ़ रहा हूं, नमो अरहंताणम, इसकी संस्कृत नमो अरहद्भ्य। नमो अरहंताणम के लिए बहुवचन है, अरहंतों को, तो यहाँ अरहद्भ्य ये बहुवचन का प्रयोग किया। नमो नमो नमो, संस्कृत में नमो बनेगा, नमो अरहद्भ्य, नमः सिद्धेभ्यः, नमः आचार्येभ्यः, नमः उपाध्यायेभ्यः, नमो नमो लोके सर्व साधुभ्यः। ये ऐसा इन्होंने उस प्राकृत मंगला नमोकार मंत्र की का संस्कृत मंगलाचरण किया। अब फिर हिंदी देखो, हिंदी लिख रहे हैं, इसका अर्थ ऐसा है। कैसा है? अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, सर्व साधुओं को नमस्कार, लोक में उपाध्यायों को नमस्कार, फिर लिख रहे हैं लोक में समस्त साधुओं को नमस्कार। ये उनने 3 भाषा में नमोकार मंत्र का उल्लेख किया। इस प्रकार इसमें जिनको नमस्कार किए, इसमें नमस्कार किया, इसका नाम ही मालूम, इस मंत्र का नाम क्या है? बोले इस मंत्र का नाम है नमस्कार मंत्र। टोडरमल जी लिख रहे हैं इसका नाम नमस्कार मंत्र है। अब यहाँ जिनको नमस्कार किए उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। इसके बाद में उन्होंने फिर 5 परमेष्ठियों के स्वरूप, अरहंतों का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप, आचार्य उपाध्याय साधुओं का सामान्य स्वरूप, फिर आचार्यों का स्वरूप विशेष, फिर उपाध्यायों का स्वरूप विशेष, और फिर सर्व साधुओं का स्वरूप विशेष। ऐसे करके उन्होंने 5 परमेष्ठियों को अलग अलग नमस्कार तो किया ही, उनके स्वरूप का चिंतन करके उनका स्मरण किया। एक बात मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ना, ये ग्रंथ कितना बड़ा महान ग्रंथ लिखना चाहते थे टोडरमल जी, जिसके मंगलाचरण स्वरूप मानो, जिसके मंगलाचरण स्वरूप मानो ये पहला अधिकार लिखा गया। पहला अधिकार मंगलाचरण का अधिकार है। पीठबंध प्ररूपण में वही काम होता है। उन्होंने मंगलाचरण में नमोकार मंत्र का स्मरण किया, उसका विस्तार किया। उसके बाद में फिर इनको क्यों देखो, इसके बाद में 5 परमेष्ठियों का स्वरूप बताने के बाद में फिर कहे हमने इनको क्यों नमस्कार किया, उसका पूज्यत्व का कारण बताया कि ये जो हम 5 परमेष्ठी हैं ये क्यों पूज्य हैं, इसके पूज्यत्व का कारण बताया। फिर उन्होंने कहा कि पूज्य तो है ही, लेकिन ये हमारी इनके द्वारा प्रयोजन की भी सिद्धि होती है। इन 5 परमेष्ठियों के द्वारा अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि भी होती है, ये बात भी बताई। देखो ये मंगलाचरण की का हेतु दे रहे हैं टोडरमल जी। इसके बाद में उन्होंने एक शब्द, एक हेडिंग और है उनकी, और उस हेडिंग में कह रहे हैं मंगलाचरण करने का कारण। देखो मंगलाचरण करने का कारण अब बाद में बता रहे। मंगलाचरण करने के बाद में उन्होंने मंगलाचरण में ये 5 परमेष्ठियों का स्वरूप बताया है, और उसके बाद में उसका बता रहे हैं कि इसका पूज्यत्व का कारण बताया, फिर अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि बताई, और फिर मंगलाचरण करने का कारण इस शीर्षक से फिर उन्होंने इसका एक अलग से विवरण लिखा।
फिर उसके बाद में वो लिख रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है, हमने इनका मंगलाचरण स्वरूप में जो 5 परमेष्ठियों का स्मरण किया है, इनसे इस ग्रंथ की प्रामाणिकता है। इनसे इस ग्रंथ की प्रामाणिकता है। आप इसको जो है इसलिए प्रामाणिक मत मानना कि ये टोडरमल जी ने लिखा है, ये टोडरमल जी ने लिखा इसलिए प्रामाणिक मत मानना, बल्कि ये मैं पंच परमेष्ठियों की साक्षी में और समस्त जिनागम को आधार बना करके मैं ये ग्रंथ को लिखने जा रहा हूं, इसलिए इसको आप एज इक्वल जैसे गणधर परमात्मा का द्वादशांग का गणधर परमात्मा समोसरण में बैठ करके प्रतिपादन करते हैं, एज इक्वल गणधर परमात्मा समझना, क्योंकि मैं गणधर परमात्मा की ही बात बताने वाला हूं, गणधर परमात्मा की नहीं, भगवान की, महावीर स्वामी की बात बताने वाला, महावीर स्वामी की नहीं। जितना 24 तीर्थंकरों ने आज तक कहा है उन सब की मैं बात कहने वाला हूं। जैसे वहां लिखा है ना 15वीं गाथा में, पश्यति जिन शासनम सव्वम, जो पश्यति अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नयम नियदम अपदेश संत मध्यम पश्यति जिन शासनम सव्वम, जो वो अपने समस्त जिन शासन को देखता है, जो अपनी आत्मा को देखता है। ऐसे यहां पर उन्होंने, टोडरमल जी ने वीतराग विज्ञानता को आधार बना करके, वीतराग विज्ञानता का उनने मंगलाचरण में नाम उल्लेख किया, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, और उस वीतराग विज्ञानता का बहुत विस्तार उन्होंने पंच परमेष्ठियों के स्वरूप में भी किया। पंच उसके पूज्यत्व का कारण भी उन्होंने वीतराग विज्ञानता को बताया, पूज्यत्व का कारण भी वीतराग विज्ञानता को बताया। ऐसा इस वीतराग विज्ञानता को, और उस वीतराग विज्ञानता से ही मानो वो कह रहे हैं कि ये मेरे ग्रंथ की प्रामाणिकता का आधार भी वीतराग विज्ञान, ये वीतराग विज्ञानता को इतना महान माना। उसके बाद में उन्होंने अपनी आगम परंपरा का उल्लेख किया, और उस आगम परंपरा के रेफरेंस में उन्होंने अपनी बात कही कि ये आगम परंपरा है, और मैं जो अपनी बात करने जा रहा हूं, ये जो है ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं इसी के आधार पर लिखने चाहता हूं इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को। ये है उनकी अपनी बात, ये है अपनी बात। अपनी बात का मतलब अपनी बात नहीं, अपनी बात का मतलब ये सब मेरे सर माथे हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, टोडरमल जी ने आचार्य कुंद को आधार बनाया। ये जो मंगलाचरण उन्होंने किया है, ये पहला अधिकार जो उन्होंने लिखा पीठबंध प्रभुपण का, इसमें उन्होंने नमोकार मंत्र का स्मरण किया है। बिल्कुल ऐसा ही काम आचार्य कुंद भगवान ने भी किया था मंगलाचरण करते हुए। कौन से ग्रंथ का मंगलाचरण करते हुए? प्रवचन सार का मंगलाचरण करते हुए। यही शैली टोडरमल जी की ने जो शैली अपनाई, ये आचार्य कुंद से अपनाई है। आचार्य कुंद ने भी प्रवचन सार लिखने के पहले उनको भगवान की याद आई थी, और उनने मंगलाचरण एक गाथा में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 गाथाओं में प्रवचन सार का मंगलाचरण है। और उसमें कुंद भगवान ने, जैसे टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले नमोकार मंत्र लिखा है, ऐसे आचार्य कुंद भगवान ने भी उन 5 गाथाओं में एक गाथा में नमोकार मंत्र लिखा है। आप बोलोगे कहाँ है? वहां तो नमोकार मंत्र सठखंडागम का मंगलाचरण है। कुंद भगवान ने भी एक नमस्कार मंत्र लिखा था, नमोकार मंत्र लिखा था, जो इससे मिलता जुलता है। सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन मिलता जुलता है। उसमें भी 5 परमेष्ठियों का स्मरण है, उसमें भी नमो शब्द का प्रयोग है, लेकिन नमो शब्द का प्रयोग हमारे नमोकार मंत्र में 5 बार है, तो आचार्य कुंद के नमोकार मंत्र में 1 बार है। उन्होंने बीच में उसका प्रयोग किया है मध्य दीपक के रूप में। आपको याद आ रही होगी चौथी गाथा, प्रवचन सार की चौथी गाथा, उसमें वो लिख रहे हैं किच्चारहंताणम। तुम नमोकार मंत्र सोचो, मैं कुंद भगवान का चौथी गाथा कह रहा हूं। किच्चारहंताणम नमो अर्हंताणम
सिद्धाणं तह नमो गणहराणं, नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं, सिद्धाणं तह नमो गणहराणं, सिद्धों को नमस्कार। और नमो शब्द देखो, नमो शब्द आया और ये कहाँ आया? नमो गणहराणम। गणहर माने क्या? गणहर माने गणधर। तो गणधर में कैसे हो गया इसमें नमोकार मंत्र? गणधर माने आचार्य परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी कौन होते हैं? संघ को धारण करते हैं, गण को धारण करते हैं। गण को जो धारण करे उसका नाम गणधर। ऐसे ये गणधर परमात्मा भी गण को धारण करते हैं, इसलिए गणधर हैं। गण को धारण करते हैं माने चतुर्विध संघ का इनको नायक भगवान ने बनाया। महावीर स्वामी ने गौतम गणधर को बनाया, चतुर्विध संघ का नायक बनाया, ये गणधर पद में स्थापित किया। ये गणधर का मतलब वहां पर उसकी मुख्यता नहीं है किसकी, कि भगवान की वाणी को झेलते हैं। यही भगवान की वाणी का झेलना है कि इसके बाद में भगवान की वाणी को झेल करके जो जो व्रतों को अंगीकार करेंगे, मुनि धर्म को अंगीकार करेंगे, चतुर्विध संघ की स्थापना होगी, तो उस चतुर्विध संघ को कोई संभालने वाला तो चाहिए। तो वो चतुर्विध संघ को संभालने वाली ये गणधर परमात्मा है। ये भगवान ने इनको उसका नायक बनाया। और जो है भगवान ने कहा भाई हम तो वीतरागता को प्राप्त हो गए, पूर्ण वीतरागता, हमको इस झंझट में नहीं पड़ना। तो इसलिए जो है, जो अभी जिनके संजुलन कषाय विद्यमान है, जिनको राग विद्यमान है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी माने गणधर परमात्मा को उन्होंने वो आचार्य पद प्रदान किया। तो ये जो है आज नमो आयरियाणम का मतलब है नमो गणहराणम। और ये मेरा शब्द नहीं है, आचार्य कुंद कुंद भगवान का शब्द है। पांचों परमेष्ठी का स्मरण कर रहे हैं तो उन्होंने खुद आचार्य परमेष्ठी की जगह पर नमो गणहराणम शब्द का प्रयोग किया है। फिर चौथा है नमो उवज्जायाणम। हमारे प्रचलित नमोकार मंत्र में, कुंद कुंद का नमोकार मंत्र में क्या है? अज्जावय वग्गाणम। नमो शब्द बार बार नहीं कह रहे, क्योंकि वो छंद में उनका जो रचना है उसमें जो शब्द है ना, उसमें वो आ नहीं रहे। किच्चा अरहंताणम, किच्चा अरहंताणम से उन्होंने अरहंतों को नमस्कार करके प्रारंभ करता हूं। सिद्धाणम, सिद्धों को भी करता हूं। नमो गणहराणम, को नमस्कार करता हूं, इनको भी करता हूं और गणधरों को भी करता हूं क्योंकि मध्य दीपक है। और इसी नमो की आवृत्ति लेकर के अज्जावय वग्गाणम। देखो उपाध्याय परमेष्ठियों के लिए कुंद कुंद भगवान का जो शब्द है वो है अज्जावय वग्गाणम। अज्जावय वग्गाणम का संस्कृत क्या बनेगी? जैसे यहाँ पर टोडरमल जी ने उवज्जायाणम का संस्कृत बनाई ना, उपाध्यायाणम, ऐसे ही जो है अज्जावय वग्गाणम की संस्कृत बनती है अध्यापक वर्गेभ्यः। अध्यावय माने अध्यापक, वग्गाणम माने वर्गेभ्यः, माने अध्यापक वर्ग को। ये उपाध्याय जो है ना, ये हमारा पुराना ओरिजिनल नाम उपाध्याय है अध्यापकों के लिए। ये बाद में समझ लो ये कब इसको अध्यापक, कुंद कुंद ने अध्यापक कर दिया। उपाध्याय के लिए एक पर्यायवाची शब्द है, उपाध्याय के लिए पर्यायवाची शब्द है अध्यापक। उपाध्याय शब्द बहुत प्यारा है। उपाध्याय अध्यापक का अर्थ ये होता है कि जैसे अभी वो चल रहा है ना तुम्हारा, ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस में अध्यापक यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और वो जो है घर में अपन बैठ करके सुन रहे हैं। ये अध्यापक इसको नहीं कहते अध्यापक, अब करना पड़ रहा है, वो एक परिस्थिति वशात है, लेकिन अध्यापक उसी को कहा जाता है उपाध्याय। उपाध्याय का मतलब है कि उप माने जिसके निकट बैठ करके अध्ययन किया जाए उसका नाम उपाध्याय। ये उप माने निकट बैठ करके, निकट बैठ करके अध्ययन करने का नाम है उपाध्याय। जिसके निकट बैठ करके अध्ययन किया जाता है उसका नाम उपाध्याय है। अध्यापक माने अधिआपक, अध्ययन कराने वाले, उनको अध्यापक कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से उसका नाम अध्यापक है
और निकट बैठ करके अध्ययन करने की दृष्टि से उन्हीं का नाम उपाध्याय है। अध्यावय वग्गाणम, ये दौलत कुंद कुंद भगवान का शब्द है। और देखो पांचवा, नमो लोए सब साहूणम, और वहां लिख रहे हैं अध्यावय वग्गाणम साहूणम चेव सवेसिम, वहां भी सब लोए सब साहूणम, और यहां पर भी कह रहे हैं सवेसिम साहूणम, अध्यावय वग्गाणम साहूणम चेव सवेसिम, बिल्कुल हूबहू ट्रू कॉपी ये नमोकार मंत्र की तो आचार्य कुंद कुंद भगवान की है। मैं ये कह रहा हूं आपको, जैसे कुंद कुंद भगवान ने जब प्रवचन सार लिखा तो उनके ऊपर बहुत जैसे इस बात का दबाव था कि ये प्रवचन सार मैं लिख रहा हूं, ये मेरे में इतनी सामर्थ्य कहाँ है, मेरे में इतनी सामर्थ्य कहाँ है। तो कुंद कुंद भगवान के ऊपर मानो पंच परमेष्ठियों का वो आया आशीर्वाद, अरे कुंद कुंद तुम लिखो, मत चिंता करो, मत घबराओ, हम है ना। पंच परमेष्ठियों का आशीर्वाद आया, हम बैठे हैं तुम्हारे ऊपर, तुम बिल्कुल चिंता मत करो कि लिखो, तुम लिखो। प्रवचन सार, प्रवचन सार माने दिव्य ध्वनि का सार लिखने बैठे थे कुंद कुंद। और दिव्य ध्वनि का सार जो है, मैं कैसे लिखूं, मैं कैसे लिखूं, मैं कैसे लिखूं, मैं तो सिर्फ 8 दिन रह करके आया सिमंदर भगवान के पास में, तो वो दिव्य ध्वनि का सार मैं कैसे लिख सकता हूं। बोले तुम 8 दिन रह करके तो आए हो, हम लोग तो सब अंगूठा बहादुर हैं। यहाँ भरत क्षेत्र के लोगों ने कहा कुंद कुंद से तुम बिल्कुल सोचो, तुमने 8 दिन लाभ तो लिया है, इसलिए तुम जो है बताओ। और पंच परमेष्ठी भगवंतों का मानो आशीर्वाद मिला। और ये बात मैं ऐसा कहना चाहता हूं, जैसे उसमें उनको भगवान याद आ रहे थे, पंच परमेष्ठी भगवान कुंद कुंद को याद आ रहे थे, और उन्होंने उनको पंच परमेष्ठियों को सामान्य स्मरण भी किया ये चौथी गाथा में। इसके अलावा उन्होंने तीसरी गाथा में, दूसरी गाथा में, वो 5 गाथाएं प्रवचन सार की, उसमें उन्होंने किन किन को नमस्कार किया मालूम? वट्टन्ते मानुषे खेत्ते, अर्हंताणम वट्टन्ते मानुषे खेत्ते, ऐसा कह करके उन्होंने कहा कि मैं मानुषे खेत्ते, पूरे मनुष्य क्षेत्र में जितने अरहंत विस्थापित हैं, अरहंत के साथ में जितने पंच परमेष्ठी भगवान विराजमान हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। ये कुंद कुंद के शब्द हैं। और मालूम कुंद कुंद के मन में और कैसे भाव आ रहे थे? कुंद कुंद कह रहे थे मेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो मैं तो इन सबको, क्या लिखा है उसमें, समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम, कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि मैं इन सबको समगम समगम माने पंच परमेष्ठी भगवंतों को, वट्टन्ते मानुषे खेत्ते, इन सबको मैं सामूहिक रूप से नमस्कार करता हूं। समगम समगम, सबको सामूहिक रूप से नमस्कार करता हूं। फिर कुंद कुंद को खुद ये भाव आया सामूहिक नमस्कार में, वो विनय नहीं आ रही है, तो वो लिखते हैं प्रत्येकमेव प्रत्येकम, मैं इनको प्रत्येक प्रत्येक को भी नमस्कार करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं प्रवचन सार। टोडरमल जी कह रहे हैं कि मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहा हूं, तो ये जितना कुंद कुंद को महिमा आई थी अपने पूर्ववर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों की सबकी, ऐसे ही मुझे भी ये पंच परमेष्ठियों का स्मरण हो रहा है, और उन्होंने जो वीतराग विज्ञान का संदेश दिया है उसका स्मरण हो रहा है, आगम परंपरा का उन्होंने उल्लेख किया, और उनसे मेरे ग्रंथ की प्रामाणिकता है। और एक बात उन्होंने नास्ति से देखो क्या बात लिखी, बोले नहीं हम ये तुम्हारे ऐसे याद करने मात्र से नहीं मानेंगे। तो बोले कैसे मानोगे? बोले ये जो जिनवाणी है ये तुम्हारे सामने हम रख रहे, पंच परमागम रख रहे, पूरी समस्त जिनवाणी आपके सामने रख रहे, और आप कसम खाओ
कि हम जिनवाणी के अनुकूल ही कहेंगे, जिनवाणी से विरुद्ध एक शब्द नहीं कहेंगे। तो मानो टोडरमल जी ने उस पर हाथ रख करके कसम खाई थी, और उस कसम का नाम है असत्य पद रचना प्रतिषेध। ये पहले अधिकार में एक हेडिंग है, असत्य पद रचना प्रतिषेध। मैं झूठ नहीं कहूंगा, असत्य नहीं कहूंगा। एक जो है ना वो वहां पर भावनाओं के प्रकरण में तो अपने तत्वार सूत्र में भावनाओं के प्रकरण में सत्य वचन सत्य है ना महाव्रत, उसकी भावना के प्रकरण में उन्होंने एक शब्द लिखा है अनुवीची भाषणम च पंच। अनुवीची भाषणम च पंच। अनुवीची भाषण माने ये उनके सत्य महाव्रत, मुनियों के सत्य महाव्रत में अनुवीची भाषण नाम का एक भावना आती है। अनुवीची भाषणम का मतलब है अनुवीची भाषणम। जो अनु माने परंपरा से, वीची माने जो शास्त्र रचना हुई है, उसके अनुसार मैं भी भाषण करूंगा, मैं भी संभाषण करूंगा, वैसे ही बोलूंगा। इसका नाम है अनुवीची भाषणम। तो ये अनुवीची भाषण जैसा यहाँ पर जो है टोडरमल जी कसम खा रहे हैं, जो कुछ कहूंगा कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे यहाँ कह रहे हैं असत्य पद रचना का प्रतिषेध। मैं इसमें इतना आप समझ सकते हैं कि भाई छद्मस्त अवस्था है, तो इसमें बुद्धिपूर्वक तो नहीं, अबुद्धिपूर्वक कुछ गलती भी हो सकती है। लेकिन कसम खाने का मतलब ये है कि मैं जानते बूझते हुए कोई असत्य रचना, असत्य पद रचना नहीं करूंगा। जानते बूझते हुए, बुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक कुछ हो जाए मेरी स्मृति भ्रंश के कारण से, अथवा और नासमझी के कारण से, गैर समझ के कारण से, नासमझी नहीं कह रहा हूं, मैंने कुछ और हमने ऐसा अर्थ समझ लिया, वो तो वहां लिखा है। ऐसी गैर समझ तो हो सकती है, लेकिन ऐसी गैर समझ से मालूम गोमट सार लिख रहा है कि इससे कोई मिथ्यात्व तो नहीं हो जाता। अजान मानो गुरु नहीं होगा, ऐसा लिखा है वहां पर। 27वीं गाथा है शायद गोमट सार जीव कांड की, वहां लिख रहे हैं अजान मान गुरु के योग से, माने ऐसा समझ के द्वारा यदि कोई गलत भी हो जाता है तो उससे जो है, उससे मिथ्यात्व नहीं होता, उससे मिथ्यात्व नहीं होता। मिथ्यात्व होता है, किससे होता है? यदि तुम गलत बोलो और उसके बाद में हम आगम के माध्यम से आपको बताएं, समझाएं, और उसके बाद भी तुम अपनी जिद पर अड़े रहो और मानो नहीं तो हो सकता है, तो फिर मिथ्यात्व भी हो सकता है। लेकिन आपने पहले गलत बोला था, उससे सद्दह मानो जीवो, ऐसा कुछ है ना, अजान ऐसा कुछ है, एक में गाथा के शब्द याद नहीं आ रहे। अजान मानो गुरु नहीं होगा, अजान मान गुरु के योग से ऐसा कुछ गलत भी हो जाए तो उससे मिथ्यात्व नहीं होता। ऐसे यहाँ पर अबुद्धि पूर्वक कुछ हो जाए, हमारी गैर समझ के कारण हो जाए, हमने ऐसे ही समझा, तो इसके कारण से हमने उसका वैसा निरूपण किया, तो उससे जो है वो आपको उससे मिथ्यात्व का प्रसंग नहीं बनता है। असत्य पद रचना निषेध। इसके बाद में टोडरमल जी को देखो कितनी विशाल दृष्टि है। टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देखो ये 2000 साल से हजारों ग्रंथ लिखे गए होंगे आचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, कितने ही ग्रंथ लिखे गए, लेकिन ये सब जो है पंचम काल की देन है, छद्मस्थों के द्वारा लिखे गए हैं। भले ही परंपरा से भगवान की वाणी ही आई है, लेकिन परंपरा में कब कौन सा मिक्सिंग हुआ होगा, कब बीच में क्या गड़बड़ हो गई होगी, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए इसको हम, एक हमारे पास में तुला है, टोडरमल जी कह रहे हैं हमारे पास में एक तुला है, एक माप है। और वो तुला क्या है? बोले तुला ये है कि हम सब ग्रंथों को वीतराग विज्ञान की तुला पर तौलेंगे। जो उस तुला पर खरे उतरेंगे उनका नाम है वाचने सुनने योग्य शास्त्र। ये हेडिंग है एक, इसी मोक्षमय प्रकाशक के पहले अधिकार की, वाचने सुनने योग्य शास्त्र की एक हेडिंग है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये वीतराग विज्ञान की तुला पर खरे उतरना पड़ेगा।
वीतराग विज्ञान की तुला पर खरे उतरेंगे तो वो सब शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं। और जहां कोई वीतराग विज्ञान की तुला पर पूरे ग्रंथ में अथवा उसके किसी अंश में यदि वीतराग विज्ञान की तुला पर कोई मामला इम्बैलेंस हुआ तो आप ये मानना कि यहाँ पर जो है ये वांचने सुनने योग्य नहीं है, ये उपदेश देने योग्य नहीं है। और वो इनकी परंपरा टोडरमल जी ने बहुत अच्छे लिखी बात, बोले उनकी परंपरा वैसे ही नहीं चलती, उनकी परंपरा जो सत्य शास्त्र हैं उन्हीं की परंपरा चलती है। असत्य की परंपरा वो कुछ दिन तक के, यदि कुछ समय तक के वो चल भी जाए तो वो स्थायित्व को प्राप्त नहीं होती है। तो ये वांचने सुनने योग्य शास्त्र, फिर उनको ये विकल्प आया। एक बात देखो मैं आपको कह, ये वचनिका शास्त्र है, वचनिका शास्त्र। वचनिका शास्त्र में टोडरमल जी ने यहाँ पर वक्ता का स्वरूप बताया और श्रोता का स्वरूप बताया, लेखक का स्वरूप नहीं बताया और पाठक का स्वरूप नहीं बताया है। पाठक माने पढ़ने वाले का स्वरूप नहीं बताया है, लिखने वाले का स्वरूप नहीं बताया है। क्योंकि वचनिका शास्त्र है तो टोडरमल जी इसमें वक्ता, वचनिका करने वाले को वक्ता कहते हैं और वचनिका सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। माने ये सभा है, वचनिका का मतलब है सभा, उस सभा में जो व्याख्यान करे उसका नाम वक्ता। तो ये वचनिका शैली का ग्रंथ होने से इसमें वक्ता का स्वरूप बताया, फिर श्रोता का स्वरूप बताया, और अंत में उन्होंने एक प्रकरण और लिखा, इसमें उन्होंने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। ये इस प्रकार से ये पहला अधिकार पीठबंध प्ररूपण का उन्होंने 20 पेज में मानो मंगलाचरण किया है, 20 पेज में मंगलाचरण किया, और उसमें उन्होंने सब बात अपनी खोल करके रख दी। 20 पेज में जिसका मंगलाचरण हो 300 पेज में जिसकी भूमिका हो, वो ग्रंथ कितना महान बनने जा रहा था इस बात की कल्पना से ही नहीं हुआ। इसका हमको रुदन आता है और उसकी कल्पना से सिहरन आता है, रोंगटे खड़े होते हैं कि यदि बन जाता तो क्या मजा आ जाता, बन जाता मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो क्या बात थी। ऐसी जो है ये टोडरमल जी के इस ग्रंथ में ये वो महानता है, जिस महानता का परिचय 20 पेज की मंगलाचरण से और 300 पेज नहीं, 300 पेज से भी ज्यादा, 360 पेज, 300 पेज कह सकते हैं हम, क्योंकि 309 पेज से चालू हुआ है ना 9वां अधिकार, तो 309 पेज से चालू हुआ तो 309 पेज की, 308 पेज की समझ लो इसमें भूमिका बनी है। 309 पेज से इनका ग्रंथ प्रारंभ हुआ। 309 है क्या, एक मिनट, हाँ 309 नहीं, 309 नहीं है, 305 पेज से, 304 पेज पे समापन हुआ है 8वां अधिकार, और 305 पेज से माने 304 पेज की जहां भूमिका लिख रहे हैं, वो ग्रंथ कितना महान और कितना विशाल होगा ये सोच सोच करके हमारे समझ लो चित्त में। और एक बात और बताऊं आपको, अभी ये बात कहने के पीछे ये भाव और ये है कि टोडरमल जी को हुए, टोडरमल जी के जन्म को 300 वर्ष होने जा रहे हैं। तो ये वर्ष जो है उनका त्रिशताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है टोडरमल जी का। उस त्रिशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये जो हमारा भाव हुआ है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा, उस पर हम एक व्याख्यान माला चलाएं। इस व्याख्यान माला में मुझे भी नहीं मालूम कितने व्याख्यान होंगे, लेकिन इसको मैं अपनी तरफ से बात कहता हूं कि मैं व्याख्यान करूंगा तो जैसे एक एक टॉपिक लेकर के हम व्याख्यान करेंगे, उन टॉपिक पर समझ लो 1 घंटे का तो हम व्याख्यान करेंगे, लेकिन उस पर 23 घंटे उस पर विचार करने की मैं कसम खाता हूं। मैंने जिनवाणी पढ़ करके, समझ करके, समग्र जिनवाणी के आधार पर मुझे अपनी बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसे जो ग्रंथों की सूची है ना, यदि हम इसमें टोडरमल एक काम करना चाहिए था इसमें
एक परिशिष्ट इसमें एक ऐसा लिखना चाहिए था कि जिसमें टोडरमल जी ने कितने ग्रंथों के रेफरेंस दिए। यदि हम इसके ढूंढें तो ढूंढा जा सकता है, इसकी एक लिस्ट बनाई जा सकती है कि कितने ग्रंथों के रेफरेंस हैं। कम से कम नहीं तो 50 ग्रंथों के रेफरेंस टोडरमल जी के। 50 ग्रंथों के अकेले तो ये 5वें अधिकार में मिल जाएंगे, जिसमें अन्य मतियों के ग्रंथ भी हैं। हाँ, उसमें उनने उनने उसका उल्लेख वहां पहले अधिकार में उन्होंने उसका उल्लेख भी किया है कि इतने इतने ग्रंथों का हम अध्ययन करके ये बात कर रहे हैं। टोडरमल जी का अध्ययन की विशालता, जैसे आजकल हम परिचय देते हैं ना विद्वानों का, तो विद्वानों का परिचय देते हुए जब वो संचालक को कुछ नहीं सूझता है ना, तो वो ये कहता है कि इनका वक्तव्य ही इनका परिचय है। ऐसे 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 ही यहाँ टोडरमल जी का परिचय हम क्या देवे। टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक और टोडरमल जी की रचनाएं, जो उनकी 15-16 रचनाएं हैं, उस रचनाएं ही उनका परिचय है। गोमटसार जीव कांड की टीका, गोमटसार कर्म कांड की टीका, ये सब वचनिका साहित्य के ग्रंथ हैं। टोडर छपना सार, त्रिलोक सार, लब्धि सार, इन सब की टीकाएं, और पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की टीका, आत्मानुशासन की टीका, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, माने ये सारा जो साहित्य है ये टोडरमल जी का हमको परिचय दे रहा है। और इस परिचय के आधार पर हम यहाँ पर जो है उनकी जो ग्रंथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मैं इसलिए जो है ना आपके सामने थोड़ा 9वां अधिकार भी पढ़ना चाहता हूँ। ये पढ़ करके मैं अपना टेम्पो बनाना चाहता हूँ। टेम्पो समझते हैं ना? टेम्पो मतलब टोडरमल जी को पढ़ करके हमको वो शैली हम अपने आप में आत्मसात करें कि ये कैसी टोडरमल जी की शैली है, कैसी टोडरमल जी की शैली है। ऐसी हम अपने आप को उससे को रिलेट करते हुए, अपने को आत्मसात करते हुए टोडरमल जी की आत्मा का वो क्या बोलते हैं ना, कौन सा प्रवेश कराते हैं, शरीर में प्रवेश कराते हैं ना, हैं? अंतर प्रवेश नहीं, उसको एक और नाम है शरीर प्रवेश का। टोडरमल जी की आत्मा को अपने आत्मा में अपने अंतर प्रवेश करा करके फिर जो है ना ये 9वां अधिकार में थोड़ा पढ़ करके फिर आपको अपन जो है आगे के जो संभावित रूपरेखा के विषय हैं उन रूपरेखा के विषयों को हम चलाएंगे। मैं 9:15 तक है, 9:30 तक, 9:30 तक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपको वो प्रस्तावना का जो संभावित रूपरेखा का वो है उसमें आपको मैं वो टॉपिक्स पढ़ रहा हूं। देखो, सम्यक मोक्ष मार्ग है, इसका मतलब है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, बस ठीक है। अब सम्यक दर्शन के अंतर्गत कितने विषय टोडरमल जी ले सकते हैं ये डॉक्टर साहब ने निकाले। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय ले सकते हैं, सम्यक चारित्र के अंतर्गत कौन कौन से विषय ले सकते हैं। मैं मात्र विषय आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि आपको उसकी विशालता का आभास हो। और देखो, सम्यक दर्शन के अंतर्गत, और इसमें से कुछ विषय तो उनके 9वें अधिकार में आ भी गए, कुछ विषय, लेकिन उसमें भी अभी कुछ ही आए हैं। 9वां अधिकार में सम्यक दर्शन का जो अधिकार है वो भी अभी पूरा नहीं हुआ, सम्यक दर्शन का विषय भी पूरा नहीं हुआ। तो उस सम्यक दर्शन विषय में देखो उन्होंने एक तो उसके लक्षण के आधार पर 3 उसके भेद किए। पहले सप्त तत्व या 9 पदार्थ की सच्ची श्रद्धा, एक ये हेडिंग। दूसरी हेडिंग उसमें देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा। फिर तीसरी हेडिंग है आत्मानुभूति। इसमें समझ लो एक हम और डाल सकते हैं, एक स्वपर का श्रद्धान, जो मैंने कहा था ना, इसके आधार पर तो हम लेंगे ही। इसमें कुछ 4 लक्षण तो टोडरमल जी ने खुद दिए हैं, एक तत्वार्थ श्रद्धानम, एक देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, एक स्वपर श्रद्धान और एक आत्म श्रद्धान। इन 4 हेडिंग के आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने इसमें आत्मानुभूति को लिया। आत्मानुभूति में आप भेद ज्ञान को, स्वपर श्रद्धान को भी शामिल कर सकते हैं। फिर इसमें सप्त तत्व की सच्ची श्रद्धा, देखना 9 तत्वों की अन्यथा श्रद्धान, विपरीत श्रद्धा, इसकी चर्चा तो टोडरमल जी ने 4थे अधिकार में, 7वें अधिकार में अनेक जगह पर और बहुत संक्षेप में छोटे छोटे अंशों में कई जगह पे की है। 2 जगह तो ये बहुत विस्तार के साथ में चर्चा की है, 4थे अधिकार में और 7वें अधिकार में, लेकिन 5वें अधिकार में, 6ठे अधिकार में भी और दूसरे
जगह पर भी उन्होंने संक्षेप में और भी जगह पर ये 7 तत्व 9 पदार्थों की चर्चा की है। तो ये जो है अब यहाँ पर अब क्या बताना है, बोले तुमने विपरीत श्रद्धा तो बता दी, इनका अन्यथा श्रद्धांत तो बता दिया 7 तत्वों का 9 पदार्थों का, लेकिन इनकी सच्ची श्रद्धा कहाँ क्या है, सच्ची श्रद्धा कैसे करें? तो सच्ची श्रद्धा का निरूपण 9वें अधिकार में उनको करना है। तो ये सच्ची श्रद्धा के निरूपण में 9 तत्व या 9 तत्व 7 तत्व के सच्ची श्रद्धा में अब इसके अंतर्गत क्या क्या विषय आएगा, तो बोले इसके अंतर्गत ये 9 तत्व आएंगे। एक एक तत्व का आपको एक हेडिंग बनेगा, जीव तत्व की सच्ची श्रद्धा, अजीव तत्व की सच्ची श्रद्धा, आश्रव की, संबंध की, संबर की, निर्जरा की, मोक्ष की, पुण्य की, पाप की। ये शैली टोडरमल जी की है। वो जो 9 तत्व समय सार के क्रम है, वो टोडरमल जी ने उस शैली को नहीं अपनाया। टोडरमल जी ने जो है वो तत्वार सूत्र वाले क्रम को अपनाया था, इसलिए सब जगह उनका इसी क्रम से वर्णन है। इसलिए यहाँ पर अपने को भी मोक्षमार्ग प्रकाशक में यही क्रम रखना पड़ेगा। देखना, ये विवेक रखना पड़ेगा हमको। हम टोडरमल जी को आत्मसात करके लिख रहे हैं, अंतः प्रवेश करा करके, तो हमको टोडरमल जी की शैली वहां हम उल्लेख कर सकते हैं कि भाई 9 तत्वों का ये क्रम भी समय सारादि ग्रंथों में प्राप्त होता है, तो ये बात का हम उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन विस्तार हमको इसी शैली इसी क्रम में करना होगा। फिर जीव तत्व के अंतर्गत टोडर इसकी सच्ची श्रद्धा के अंतर्गत उस जीव तत्व के जो भेद प्रभेद आदि हैं, उस सब का वर्णन जो आपका दूसरा अधिकार है तत्वार सूत्र का, संसारिणो मुक्ताश्च, ऐसे भेद प्रभेद का वर्णन करते हुए फिर गोमट सार आदि के माध्यम से उस जीव तत्व में गुणस्थान मार्गना स्थान का वर्णन करते हुए डॉक्टर साहब ने इसमें लिखा गुणस्थान मार्गना स्थान आदि जीव के भेद। आप इसमें गुणस्थान भी लिख लो, मार्गना स्थान भी लिख लो और तीसरा जीव समास भी लिख लो, तो ये तत्वार सूत्र भी आ जाएगा। संसारिणो मुक्ताश्च वगैरह ये 14 भेद हम करते हैं ना जीव समास के, तो ये संसारी मुक्त से ही भेद से बन जाते हैं। तो ऐसे जो हैं ये जीव तत्व की सच्ची श्रद्धा के अंतर्गत। अजीव तत्व की सच्ची श्रद्धा के अंतर्गत पुद्गल द्रव्य का वर्णन, धर्म अधर्म आकाश काल का वर्णन, ये 5 द्रव्यों का वर्णन। पुद्गल के अंतर्गत भी हमको कुछ विस्तार करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा वर्णन आएगा द्रव्य कर्मों का। 8 कर्मों का वर्णन जो है ये अजीव तत्व के अंतर्गत 8 कर्मों का वर्णन। अध्यात्म शैली में तो गुणस्थान मार्गना स्थान का भी वर्णन अजीव तत्व में करना पड़ेगा। तो ये जो है वो ये देखो टोडरमल जी ने इस बात के संकेत किए भी हैं, कई जगह पे किए हैं कि ये आगम शैली है, ये अध्यात्म शैली है। इसका मतलब है टोडरमल जी आगम शैली अध्यात्म शैली के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। वो हमको वहां पर 7वें अधिकार में भी निश्चयाभासी आदि प्रकरणों में ख्याल आता है, अनुयोगों के प्रकरण में भी हमको अध्यात्म भाषा आगम भाषा का उल्लेख प्राप्त होता है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उनकी आगम भाषा अध्यात्म भाषा का उल्लेख प्राप्त होता है। तो टोडरमल जी उससे बहुत अच्छे से जो है संबद्ध थे, इसलिए हमको ये 7 तत्व 9 पदार्थों का वर्णन आगम शैली में भी और अध्यात्म शैली में भी, तब तो ये मोक्षमार्ग प्रकाशक का जो है आपको जो है टेस्ट हमको मिलेगा पूरा मजा। इसके बाद में हम देखें तो ये आपका जो है ना 7 तत्व 9 पदार्थ की श्रद्धा के अंतर्गत इतना विषय हो जाएगा। फिर दूसरा जो हमने टॉपिक लिया देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के अंतर्गत, तो अब हमको सच्चे देव का अन्यथा रूप, सच्चे शास्त्र का अन्यथा रूप, ये तो टोडरमल जी ने लिख दिया यहाँ पर 4थे अधिकार 7वें अधिकार में, लेकिन यहाँ पर अब हमको देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप, ये प्रकरण के अंतर्गत फिर हमको जो है इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो उसमें सच्चे देव का, सच्चे शास्त्र का, सच्चे गुरु का निरूपण आएगा। आत्मानुभूति के अंतर्गत, आत्मानुभूति के अंतर्गत समझ लो आपको अध्यात्म की दृष्टि से आत्म श्रद्धान और स्वपर का श्रद्धान, इन 2 विषयों को समेटना होगा। तो इसमें जो है इसमें शास्त्रकार जो है बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये अध्यात्म दृष्टि, योग सार परमात्मा प्रकाश ग्रंथ इसके आधार है। मालूम आपको आत्मा परमात्मा पाठ है ना अपना, उसमें वीतराग विज्ञान में आत्मा परमात्मा पाठ का आधार क्या है मालूम आपको? ये है परमात्मा प्रकाश और योग सार। इसलिए आत्मा परमात्मा वाले पाठ में ग्रंथकार के परिचय में आचार्य योगिंदु का परिचय दिया गया।
क्यों दिया गया? क्योंकि योगिंदु के ग्रंथ के आधार पर ये 3 विषय आए हैं। तो इस कारण से ये आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की हेडिंग से ये सम्यक दर्शन के अंतर्गत इतने विषय जो डॉक्टर साहब ने अपने उसमें लिए। अब दूसरा है सम्यक ज्ञान का विषय। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय आएंगे? तो डॉक्टर साहब ने इसमें 5 सब हेडिंग बनाई है। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत अनेकांत की चर्चा करो। डॉक्टर साहब ने इसमें से बहुत सारे विषयों पर तो काम किया भी है, हमको बहुत काम आएगा। जैसे अनेकांत स्यादवाद पर उनकी पुस्तक है, तो अनेकांत स्यादवाद 2 हेडिंग अलग अलग। फिर एक अनुयोग का हेडिंग, अनुयोग पर तो टोडरमल जी का काम खुद का किया हुआ है, इसलिए जो है हमारे को उसका एक बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। कुछ और संक्षेप में वर्णन करना होगा तो कर सकते हैं। इसके अलावा सम्यक ज्ञान के अंतर्गत 2 विषय और आते हैं, प्रमाण नयैरधिगम। तो प्रमाण के स्वरूप का विचार, नयों के स्वरूप का विचार, ये जो है 5 हेडिंग हैं। इसमें अनुयोग के अंतर्गत 4 अनुयोग के नाम दिए हैं, प्रमाण के अंतर प्रत्यक्ष परोक्ष का नाम दिया है, नए के अंतर्गत निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक, ये सब। ये भी समझ लो दादा ने नयों के ऊपर भी किताब लिख दी। प्रमाण का भी स्वरूप जो है वो इसमें आ गया, इसमें तो आ ही गया। और तत्वार्थ मणि प्रदीप में डॉक्टर साहब ने जो कुछ करना था ना पहले अधिकार में, वो किया है। हमने भी जो है वो प्रमाण नय निक्षेप का जो है तत्वार्थ सूत्र के पहले अधिकार के आधार पर, उसके ऊपर हमारी भी तत्वार्थ सुधा नाम की पुस्तक है। तो ये जो है ये सम्यक ज्ञान के अंतर्गत विषय आ जाएगा। अब सम्यक चारित्र के अंतर्गत जो विषय आएगा, ये डॉक्टर साहब ने तो 2 ही चारित्र का इसमें विभाजन किया, देश चारित्र, सकल चारित्र। हम जो व्याख्यान अपन करेंगे इसमें मुख्य विभाजन 2 करेंगे, लेकिन देश चारित्र, सकल चारित्र का नहीं। सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र, आचार्य कुंद के 2 भेद हैं ये चारित्र के। तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र की चर्चा करेंगे। उसकी असल में सम्यक्त्वाचरण चारित्र के अंतर्गत जो चर्चा है वो सम्यक दर्शन में भी आ जाती है, लेकिन हमको तो यहाँ चारित्र में चर्चा करनी है। चारित्र के अंतर्गत सम्यक्त्वाचरण चारित्र की, संयमाचरण चारित्र की। संयमाचरण चारित्र के 2 भेद, देश चारित्र और सकल चारित्र। फिर देश चारित्र के अंतर्गत 12 व्रतों की चर्चा। 12 व्रतों के साथ में इसमें एक और चर्चा आएगी, वो है 11 प्रतिमाओं की चर्चा। ये इसमें इसका उल्लेख नहीं हो रहा। 11 प्रतिमाओं का वर्णन कुछ अलग ढंग से है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य 12 व्रतों, गुण व्रत का अधिकार लिख रहा है अलग, अनुव्रत का अधिकार अलग लिख रहे, शिक्षा व्रत का अधिकार अलग लिख रहे, समाधि का अधिकार अलग लिख रहे, और उसके साथ में उन्होंने 11 प्रतिमाओं का अधिकार अलग से लिखा है। 11 प्रतिमाओं का अधिकार अलग से लिखा। ये भी देश चारित्र है, श्रावकाचार्य के अंतर्गत आता है, तो उसका भी वर्णन हो जाएगा। सकल चारित्र के अंतर्गत अब 2 प्रकार का सकल चारित्र, एक निश्चय सकल चारित्र, एक व्यवहार सकल चारित्र। उसके लिए डॉक्टर साहब ने नाम दिया है, निश्चय सकल चारित्र को शुद्धोपयोग और व्यवहार सकल चारित्र को शुभोपयोग, ऐसे नाम से। शुद्धोपयोग के अंतर्गत ध्यान का विषय आएगा, और शुभोपयोग के अंतर्गत 28 मूल गुणों की चर्चा आएगी। 28 मूल गुणों के अंतर्गत फिर अलग अलग 5 महाव्रतों की चर्चा, 5 समितियों की चर्चा, 5 इंद्रिय विजयों की चर्चा। इसका बहुत सारा मैटर तो हमारे पास तैयार भी है। जैसे कि ये जो है ना स्वर्णलता की पीएचडी है, उसमें हमने श्रावकाचार्य की चर्चा खूब करी है, और श्रमणाचार्य की का भी एक बड़ा चैप्टर है उसमें। तो ऐसे जो है ना ये सारा विषय, इसका हमको माने एक प्रकार का एक इसकी समरी ही बनानी है हमारे। समरी बना करके यदि इसका पूरा अच्छे से कलेक्शन किया जाएगा तो ये जो है, और उस पर थोड़ा व्याख्यान भी हम कर देवें, तो इससे जो है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसके बाद में समझ लो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक चारित्र के बाद में एक और आपको लेना पड़ेगा, जिसको हम शुद्धोपयोग के अंतर्गत ले सकते हैं। श्रेणी आदि का वर्णन है, वो जो 7वें गुणस्थान के ऊपर के गुणस्थान है, उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना, तो पूरे 14 गुणस्थानों का भी इसमें 14 गुणस्थानों तक का बात इसमें लेनी होगी। तो इस प्रकार से ये पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो है इसकी चर्चा अपनी इसके माध्यम से होगी। अब जितने विषयों की हम चर्चा करेंगे उतने विषयों की चर्चा करेंगे। अन्यथा इसमें कुछ चर्चा को हम ये भी कह सकते हैं कि भैया इसमें हमारा वो जो है गुण स्थानों की चर्चा में, जैसे गुण स्थानों के संबंध में हमने एक
बहुत बड़ा हमारा भी एक पुस्तक लिखी गई है, जिसको हमारे अपने प्रवीण जी ने चेक भी की है, और करीब 100 पेज की किताब है, जो उस पर एक अभी जो अपना वहां गोष्ठी हुई थी ना गोमटेश्वर में, तो उसके निमित्त से वो 100 पेज की किताब लिखी गई गुणस्थान के ऊपर। तो गुणस्थानों का दार्शनिक विवेचन इस नाम से। तो ये सारे विषय जो हैं, कैसे कैसे उसका समावेश होगा, इन सब की चर्चा अपन विस्तार के साथ में करेंगे, और जो इसके संबद्ध विषय इसके साथ में आएंगे उनकी भी चर्चा अपन करेंगे। इस प्रकार से ये बात को कह करके मैं अपनी बात को, आज की बात को पूर्ण करता हूँ।